बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, इल्म रियाजी में इससे पहले वाली वीडियो जो कसरों से मुताल्लिक थी, जिसमें हमने कसरों के मुख्तलिफ अक़साम को समझा, इनके खुसूसियात को समझा। इस वीडियो में हम कसरों से मुताल्लिक अब जानेंगे कि छोटी बड़ी कसरें कैसे पहचानी जाती हैं, हम नसब कसरें कैसी बनाई जाती हैं, कसरों की जमा, तफरीक और ज़र्ब व तक़सीम में किन उसूलों का पास व लिहाज़ रखा जाता है। मुख्तसरन इस वीडियो में हम ये तमाम मालूमात हासिल करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। पहले यहाँ दिया गया है कि कसरों का छोटा बड़ापन। कसरें जब हम नसब होती है तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो कसर बड़ी होती है, और इस उसूल को सामने रखते हुए उन्हें उतरती और चढ़ती तरतीब में रखा जा सकता है। यानी एक सीधी सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर कसरों के छोटे बड़ेपन को लेकर के ये चीज को अगर ये चीज अगर हमारा साथ देती है कि हम नसब होती है तो सवाल बिल्कुल आसान बन जाता है। तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी होती है। यहाँ पर मिसालों के जरिए देखते हैं हम 3/7, 5/7, 1/7 और 11/7। अब यह सब नसब नुमा यकसा है। इसके लिए अगर हम इसको चढ़ती उतरती तरतीब में चाहे जैसे रखना हो, हमारे लिए आसानी है कि नसब नुमा यकसा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा को चढ़ती तरतीब में रख दे तो कसर चढ़ती तरतीब में बन जाएगी, शुमार कुनिंदा को उतरती तरतीब में रख दे तो कसर उतरती तरतीब में बन जाएगी। चढ़ती तरतीब में रखना हो तो 1/7, 3/7 और उसके बाद 5/7 और 11/7। ये हो गई इसकी चढ़ती तरतीब। एकदम आसान सा सवाल है। उतरती तरतीब में कहा गया तो इसी की पलट दो, उतरती तरतीब बन जाएगी। यानी कि जो पहला उसूल दिया जा रहा है इसके छोटे बड़ेपन का, अगर ये सहूलत हमको हासिल है कि वो कसरे हम नसब है तो मामला वही खत्म हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर देखेंगे, अगर नसब नुमा मसावी ना हो तो तकसीम के अमल के जरिए कसरों को अशारिया में तब्दील करके इनका छोटा बड़ापन मालूम किया जा सकता है। नसब नुमा मसावी ना हो, ये यहाँ पर देखिए, नसब नुमा मसावी ना हो तो तकसीम के अमल के जरिए कसरों को कसर अशारिया में तब्दील करते हैं। उसके बाद इसका छोटा बड़ापन तय होता है। तो आमतौर पे इम्तिहान के ताल्लुक से ये चीज ज्यादा अहम है। इस तरीके का सवाल इम्तिहान में नहीं पूछा जाता क्योंकि बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन ये आम तौर पे कसरों का छोटा बड़ापन हो तो ये उसूल यकीनी तौर पर इस्तेमाल करके ही हम कसरों के छोटे बड़ेपन को मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखते हैं हम 5/7, दूसरी कसर है 9/4, तीसरी कसर है 6/5 और उसके बाद की कसर है 8/10। अब देखिए यहाँ पर सब कसरे जो है यहाँ पर नसब नुमा के एतबार से अलग अलग हैं। इसका नसब नुमा 7, इसका 4, इसका 5 और इसका 10। तो ऐसी सूरत में तकसीम के उसूल के जरिए ये मालूम करना आसान होता है। जो लोगों को खासी पकड़ होती है वो वैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई नसब नुमा ये है, शुमार कुनिंदा ये तो 1 से इतनी करीब है, 1 से इतने आगे बढ़ गई। या और उसके अलावा अशारिया में भी देखते हैं तो अशारिया के बाद इसमें पहले फला अदद आ रहा है, बाद में फला आ रहा हो, ज़बानी भी कर लेते हैं। लेकिन चलिए हम इसको करके देखते हैं तकसीम के उसूल से। अगर हम 5/7 को तकसीम के उसूल से करते हैं तो देख रहे हैं हम यहाँ पर पहली मर्तबा में 1 का भी पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। खारिजी किस्मत में जो पहली मर्तबा में देखिए कि 1 मर्तबा का भी इसको जो है तो हम तकसीम नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिफर लगा के इसके आगे 50 बना लेते हैं, अशारिया लगा के यहाँ पर साथ ही 49, यानी अशारिया 7 आया है। फिर उसके बाद भी अगर करना चाहते हो तो 3 1 बचा है, 7 1 7 यानी 0.71 इसका जवाब आया है। उसके बाद देखेंगे 9/4, देखिए 2 मरतबा तकसीम पूरी हो गई है, 4 2 8 बच गया हमारे पास 1, 4 दूनी 8 बच गया। फिर 4 पंजे 20, इस तरीके से इसकी तकसीम हुई। उसके बाद देखते हैं 6/5, इसमें भी 1 मरतबा तकसीम पूरी होगी, 5 1 5, अशारिया लगाने के बाद 2 बचा था, 5 दूनी 10, इस तरीके से ये इसका जवाब आया। उसके बाद 8/10, यह तकसीम पूरी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, अशारिया लगाएंगे और 10 8 80। अब देखिए यहाँ पर हमको जो आदाद मिले जवाब के तौर पर
0.71, 2.25, 1.2 और 0.8। अगर इसको चढ़ती और तरतीब में रखने के लिए कहा जा रहा तो देखिए अशारिया के बाद यहाँ 7 आया है, तो हम पहले किसको रखेंगे, अशारिया के बाद 7 वाला चढ़ती हुई तरतीब में। उसके बाद है अगला क्या आया, 0.8 आया, इसको 2 नंबर पर रखेंगे। तीसरे नंबर पर देखिए 1.2 आया। उसके बाद है अगला देखिए 2.25 आया, 2.25 आया। ये इसकी हुई चढ़ती तरतीब। उतरते तरतीब में रखेंगे तो ये उलट जाएंगे, 2.25 पहले आ जाएगा, 1.2 उसके बाद आएगा, फिर 0.8 आएगा और 0.7 जाएगा। ये है तकसीम के उसूल के तरीके से जो है कसरों का छोटा बड़ापन तय करना। इम्तिहान की रूह से चूंकि बहुत अहम बात है, इसके लिए चलते एक मिसाल और हल करते हैं हम। जैसे एक मिसाल लेते हैं हम 3/11, दूसरा है 9/7, तीसरा है 7/8 और चौथा है 6/5। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसको तकसीम करते हैं। तकसीम करने के बाद क्या जवाब आता है देखते हैं। 3/11 को अगर तकसीम करते हैं हम तो क्या आएगा, 3/11। तकसीम पूरी नहीं हो रही है, अशारिया लगाए, 11 2 22। अशारिया के बाद देखिए अंदसा लेकर चलते हैं, देखते हैं दूसरा अगर कोई एक जैसे आ जाते हम तो उसके बाद अगला अंदसा बढ़ा सकते। यह आएगा 7 1 7, बच गया 2, 7 2 14। उसके बाद यह देखिए 7/18। उसके बाद यह देखिए 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। तो यह 3 का भाग, अशारिया के बाद 3 का भाग जाता है। उसके बाद अगला लेते हैं 6/15। अब यहाँ पर फिर भी अब तकसीम नहीं पूरी हो रही है, यह लग गया सी पर, अशारिया 4। देखिए सबसे छोटा अदद हमको मिला है यहाँ पर, ये है नंबर 1 पर। उसके बाद मिला है नंबर 2 पर। उसके बाद मिला है नंबर 3 पर और ये नंबर 4 पर। अगर हम चढ़ती तरतीब में रखेंगे तो मामला ये रहेगा, 3/11 नंबर 1 पर रहेगी। उसके बाद है 7/18 नंबर 2 पर रहेगी। उसके बाद है 6/15 और उसके बाद चौथे नंबर पर रहेगी 9/7। ये है चढ़ती तरतीब के हिसाब से इन कसरों को इस तरीके से रखा जाएगा। शायद बात समझ में आगे होगी। तो तरीका यही होता है कि हम तकसीम का अमल करें और तकसीम का अमल करने के बाद ये वाजे हो जाता है कि कौन सी कसर कौन बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पर देखिए इस कसर के अंदर जो है एक मुकम्मल अदद शामिल है और इसके अंदर देखिए सब के सब जो है अशारिया के बाद यानी ज़िम्नी इकाइयों के साथ जवाब आता है। इसके लिए ज़िम्नी इकाइयों में ये तोलना पड़ेगा कि उसमें कौन सा अदद बड़ा है, उसको हम बड़े अदद के हिसाब से जो है तो रखेंगे और जो अदद ज़िम्नी इकाई छोटी उसको छोटे अदद के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर समझ में आई बात। चलते आगे की तरफ। आगे क्या है, हम नसब कसरे किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो दी गई कसरों को किसी एक अदद से ज़र्ब या तकसीम करके हम नसब कसरे बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर पहले दिया हुआ है देखो 3/7। अब इनमें सबसे मुख्तसर सूरत में कसर जो पेश की गई है वो 3/7 है। देखिए यहाँ पर 12/28, 15/35, 21/49 और 33/77। बहर सूरत यहाँ पर सबसे छोटे डिजिट के अंदर सबसे मुख्तसर सूरत में ये कसर है। तो हम इनको ढाल कर देखते हैं। देखो ये कोई ना कोई एक अदद से तो ज़र्ब होंगी या तो तकसीम होंगी लाएंगी। देखिए इसको अगर हम यहाँ पर 4 से तकसीम कर दे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 7 28। इसको 5 से तकसीम कर दे तो 5 3 15, 5 7 35। इसको 7 से तकसीम कर दे तो 7 3 21, 7 7 49 और इसको 11 3 33, 11 7 77। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम इन कसरों को अगर आखिरी सूरत में या मुख्तसर सूरत में तब्दील करें तो ये 3/7 हो जाती है। उसके अलावा इनको देखिए, इनमें हम जो सबसे छोटी सा मुख्तसर तरीन सूरत में कोई कसर दी गई वो 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर तब्दील करना चाहते 1/2 में तो 8 1 8, 8 2 16 बन गया 1/2। इसको देखिए 2 1 2, 2 2 4 बन गया 1/2। 4 1 4, 4 2 8 बन गया 1/2। उसके बाद 16 1 16, 16 2 32 बन गया 1/2। तो इस तरीके से कसरों को किसी एक अदद से, यानी होना ये चाहिए कि शुमार कुनिंदा को जिससे तकसीम किए उसी से नसब नुमा को भी देना है, शुमार कुनिंदा को जिससे ज़र्ब दिए उसी अदद से नसब नुमा को भी देना है। तो इस तरीके से हम कीमत कसरे
तैयार होती है, हम कीमत कसरे बनती है। कभी कभी जो है तो इम्तिहान में सवाल डाल देता है, एक सवाल डाल देगा और कहेगा कि 1/7 की हम कीमत कसर जेल के किस मुतबादिल में मौजूद है। वो मुतबादिल देगा आपको, उन दी गए मुतबादिलों में कहीं ना कहीं किसी तमाम कसरों को तकसीम के अमल से, ज़र्ब के अमल से साबित करना पड़ेगा और फिर वो जवाब आपका सही जवाब होगा। चलेंगे आगे की तरफ। कसरों की जमा। अब यहाँ पर देखिए एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल है कि ये एक चीज जो होती है ना, नसब नुमा का मसावी होना, ये सवालात को बड़ा आसान बनाता है। जैसे पीछे हमने देखे कसरों को चढ़ते और उतरती तरतीब में अगर नसब नुमा यकसा है तो फिर हमारे लिए एकदम हलवा बन जाता है वो सवाल। तो यहाँ पर भी देखिए नसब नुमा अगर मसावी है तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाता है सवाल। जैसे देखिए मैं इसको लिखता हूँ 11/7, 7/7 और उसके बाद जमा 3/7। देखिए नसब नुमा तीनों के भी एक जैसे हैं। बस सीधी बात है, अगर नसब नुमा एक जैसे हैं, एक बार नसब नुमा लिख लिया जाए और ऊपर जमा कर दी जाए 11, 7, 18, 21/7 बोले तो 3/1। नसब नुमा में एक आए, लिखने की जरूरत नहीं है, जवाब आ गया 3। तो ये बिल्कुल आसान सी बात होती है, इस पर ज्यादा वक्त जाय करने की जरूरत नहीं। उसूल याद रखिए, नसब नुमा एक जैसे हो तो शुमार कुनिंदा के आपस में जमा कर ली जाती है, नसब नुमा एक मरतबा लिख दिया जाता है बस। चलेंगे आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा पेचीदगी आ रही है। अगर नसब नुमा मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ जो है ना सवाल को जो है तो बड़ा मुख्तलिफ रूप दे देता है और ये इसी किस्म के सवालात इम्तिहान में आते हैं। तो यहाँ पर अब मुख्तलिफ है तो अब क्या करेंगे हम इसको। अब हमारा हमको दिया है 2/3 जमा 1/4। अब नसब नुमा दोनों के अलग है, इसके लिए क्या करेंगे तो इसका तरीका क्या होना चाहिए। देखिए मैंने क्या लिखा, 2 × 4। कहाँ है 2 × 4, ये है 2 × 4। 2 × 4 पहले लिख लेते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, क्या लिखा हूं मैंने, जमा। इसको एक कौस में बंद कर देता हूं, फिर लिखा हूं 1 × 3 और फिर क्या लिखा हूं, बटे। ये बटे की अलामत आगे नीचे क्या लिखा हूं मैंने, 3 × 4। क्या दिखाई दिया आपको, मैंने यहाँ पर इसका शुमार कुनिंदा लेके इसके नसब नुमा से ज़र्ब कर दिया हूं यहाँ पर, फिर इसका नसब नुमा लिया हूं और इसके शुमार कुनिंदा से इसको ज़र्ब कर दिया हूं 3/1 को या 1/3 को, बात वही है। और नीचे क्या किया हूं मैंने, 3 और 4 जो नसब नुमा थे उनको आपस में ज़र्ब कर दिया हूं। अब देखिए यहाँ पर यानी उसूल क्या बनाए, देखिए यहाँ पर कि जब अगर कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ हो तो क्या करेंगे हम, नसब नुमा का आपस में ज़र्ब कर देंगे, एक इंदस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, तिरछा ज़र्ब, पहली कसर का शुमार कुनिंदा, दूसरी कसर का नसब नुमा, इसका ज़र्ब कर लेंगे और उसके बाद इधर का नसब नुमा, इधर का शुमार कुनिंदा, इसका ज़र्ब कर देंगे। तिरछी ज़र्ब आसान सी बात है और उनको हल करते चले जाएंगे। हल किए हमने 4 दूनी 8, उसके बाद जमा क्या आएगा इसका, 3 × 3 और 4 × 3 12। अब क्या हो गया, 8 और 3 11/12 आ गया जवाब। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान तरीका है। उसके बाद एक तरीका और देखते हैं इसमें, अगर नसब नुमा मुख्तलिफ हो तो हम क्या करते हैं, उसका मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल, मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल निकालते। देखिए एक ऐसी मिसाल लेते हैं हम जिसमें दोनों कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ हो और इस उसूल की रोशनी में हम उसको हल करते हैं। उसूल क्या कह रहा है कि जब दोनों के नसब नुमा मुख्तलिफ हो तो हम दोनों का मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल निकालते हैं। मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल निकालने का तरीका क्या होता है कि हम जुज़ाफ़ अक्ल, पहले इसको समझ लीजिए, अज़ाफ़ ज़ौफ़ की जमा है और मुश्तरिक जो दोनों में मौजूद हो, और अक्ल यानी छोटा। मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल यानी दोनों के अज़ाफ़ में का ऐसा ज़ौफ़ जो दोनों में पाया जाता हो और छोटा तरीन हो, तो वो उसको हम मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल कहते हैं। तो हम पहले 10 के अज़ाफ़ देखते हैं। तो 10 के अज़ाफ़ कौन से हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब 10 के पाड़े में आने वाले आदाद हैं। और उसके बाद 5 के अज़ाफ़ देखते हैं हम, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो शायद हमको जो जुज़ाफ़ अक्ल, मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक्ल, इन्हीं आदाद में से कहीं ना कहीं मिल जाना है। अब देखिए चेक करते हैं हम कि 5 इसमें है लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, 10 इसमें है और इसमें भी है, और हमको तो पहला ही वादा चाहिए। वहीं पर हमारी वो मंजिल होती है कि हमको जुज़ाफ़ अक्ल मिल गया।
तो अब 10 इसमें भी है और इसमें भी, रुक जाने का, आगे की बहस नहीं, भले से आगे 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, लेकिन हमको अक्ल तरीन लेना है, छोटे वाला ज़ौफ लेना है जो दोनों में मौजूद हो। तो मिल गए हमको, ये अदद मिल गया, 10 जो है दोनों का मुश्तरक जुज़ाफ़ अक्ल है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं इसके नसब नुमा में, और यहाँ पर सॉरी जमा का अमल होना चाहिए था, ये जमा है, इसको लिखते इसके नसब नुमा में। अब यहां से हमको 10 जो है तो दोनों का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल मिल गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इन कसरों को लिखते वक्त क्या करेंगे, यहाँ इसके नसब नुमा में 10 मिला, इसके नसब नुमा में 10 मिला, यानी दोनों का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल मिला। अब देखिए यहाँ पर ये जो मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल आया, ये जाकर नसब नुमा को जाकर तकसीम करेगा, जो जवाब आएगा वो इसके शुमार कुनिंदा को ज़र्ब करेगा, जो हासिल जवाब होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। यही तरीका यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। 5 जो है इस 10 को तकसीम करेगा, जो खारिज किस्मत आएगा वो खारिज किस्मत इसको जाके ज़र्ब करेगा, जो जवाब आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और फिर आगे सवाल आसान इस तरीके से हो जाएगा कि नसब नुमा यकसा हो जाएंगे, ऊपर वाले जो शुमार कुनिंदा आपस में जमा हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये इसको जब तकसीम करेगा तो जवाब आएगा 1, 10 एका 10, और फिर ये 1 इसके साथ ज़र्ब का अमल करेगा तो क्या आएगा 4 एका 4। देखिए 10 एके 10, ये 1 मिला हमको यहाँ पर, फिर ये 1 ने इसको ज़र्ब किया तो क्या हो गया 4 एकी 4, तो ये हो गया 4 आ गया हमारा। इधर का देखिए जब ये 5 और 10 के दरमियान अगर तकसीम का अमल होगा तो आएगा 2, और जब ये इसके साथ ज़र्ब का अमल करेगा तो 2 दूनी 4 आएगा। अब ये आया है हमारे पास 4/10 और 4/10। अब जो है हम क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं हम नसब नुमा यकसा हो गया, लिख देंगे एक बार, और ऊपर लिख सकते हैं हम 4 जमा 4 बराबर 8/10, यानी कि 4/5, ये हमारा आंसर होगा। तो इस उसूल की रोशनी में यानी जमा का अमल जो है 2 तरीके से, एक तो तिरछा ज़रब करके भी किया जाता है जो आसान तरीका होता है, और दूसरा होता है मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करके जमा का अमल किया जाता है। तो ये दोनों तरीके से आपके सामने वज़ाहत हुई। चलेंगे आगे की तरफ। जिस तरीके से हमने जमा के अमल को समझे हैं, यही तरीका बिल्कुल सेम तफरीक के अमल में भी होता है, यानी कि अगर नसब नुमा यकसा है और कसरों के बीच तफरीक का अमल है तो नसब नुमा को एक बार लिख लिया जाएगा और बाद में कसरों शुमार कुनिंदा के आपस में तफरीक कर दी जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 12/5 तफरीक 5/5, देख रहे हैं यहाँ पर नसब नुमा दोनों भी यकसा है। क्या करेंगे हम, 12 तफरीक 5/5 यानी कि 7/5 आ गया आंसर। तो यहाँ पर भी तफरीक के अमल में भी बिल्कुल वही उसूल होता है कि अगर नसब नुमा यकसा है तो शुमार कुनिंदा की आपस में तफरीक हो जाती है, नसब नुमा को एक मरतबा लिख दिया जाता है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर भी अगर नसब नुमा जो है मुख्तलिफ हो तो तरीका वही इख्तियार किया जाएगा। देखिए गैर हम नसब कसरों की तफरीक के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास एक मिसाल 4/5 तफरीक 1/3। अब यहाँ पर नसब नुमा दोनों के अलग अलग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पहले मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल निकालेंगे। जुज़ाफ़े अक्ल निकालने का तरीका क्या है कि हमको 5 के इज़ाफ़ मालूम करना पड़ेंगे और 3 के भी इज़ाफ़ मालूम करना पड़ेंगे। दोनों में जो मुश्तरक ज़ौफ़ होगा अक्ल तरीन उसको हम लेंगे। अब 5 के इज़ाफ़ लिखते हैं हम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25। अब उसी तरीके से 3 के लेते चलते हैं हम, तो 6, 9, 12, 15, 18, 21। देखते जरा दोनों में कौन सा ऐसा ज़ौफ़ है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। 6 का मामला ऐसा है कि इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए 15 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो कहने का मतलब हमको इन दोनों का मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल निकल आया है हमारे पास 15। हम इसको लिखते हैं नसब नुमा में 15 और इधर भी नसब नुमा में लिखते हैं 15। अब हमारे ये तो सही होगा, लेकिन ऊपर वाले हूँ बहू लिखना नहीं है हमको। जा करके 15 इसको तकसीम करेगा, फिर ये इसको जाके ज़र्ब करेगा। अब देखिए जब 5 और 15 के बीच जो है तकसीम का अमल होगा तो क्या हासिल होगा हमको, 3, 5 तिया 15 और ये इसके साथ ज़र्ब करेगा, या 4 तिया 12 हो जाएगा। इस तरीके से देखो ये जब इसको तकसीम करेगा तो क्या हासिल होगा हमको, 3 चौक 12 और ये इसके साथ जाके ज़र्ब करेगा, 4 एका 4।
सॉरी, यहाँ पर 3 और 15 का ज़र्ब होगा, यहाँ पर 5 आएगा, 3 पंजे 15, और इस तरीके से जो है ये 5 इसको जो है तो ज़र्ब करेगा तो यहाँ आ जाएगा 5। इस तरीके से जवाब आएगा हमारा। अब यह नसबनुमा यक्सा है, इसके लिए हम लिख सकते हैं ऐसा, और ऊपर इस तरीके से लिख सकते हैं हम 12 तफरीक 15 बराबर 15, 12 में से ये 15 5 निकल जाते हैं तो क्या बचता है 7/15। ये होगा हमारा जवाब। चलते हैं आगे की तरफ। कसरों की ज़र्ब में दी गई कसरों के शुमार को निंदा और नसबनुमा आपस में ज़र्ब करती है, तो बिल्कुल आसान चीज है। जैसे हमको दिया गया है सवाल जैसे हमको सवाल दिया गया है 6/7 ज़र्ब 2/5। इसमें चाहे नसबनुमा यक्सा हो ना हो, इसकी परवाह किए बगैर हम शुमार को निंदा के साथ, नसबनुमा को नसबनुमा के साथ ज़र्ब कर देते हैं, जवाब हासिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 6/2 और 7/5 को हम लिख सकते हैं 6 ज़र्ब 2 और 7 ज़र्ब 5 बराबर 12/35। आ गया हमारा जवाब। कोई भी इसमें कुछ रखा नहीं है। कसरों के ज़र्ब का मामला बिल्कुल आसान होता है। चलते आगे की तरफ। आगे कसरों की तकसीम का मामला भी मुश्किल नहीं होता है। क्या होता है इसके अंदर, जैसे हमको जो हिसाब दिया गया है या कोई मिसाल दी गई है 15/5 तकसीम 3/11। कुछ नहीं करना होता है, बाद वाली कसर को पलट देने का, 15/5 ज़र्ब 11/3। बाद वाली कसर को पलट दिए। अब चूंकि हिसाब ज़र्ब में तब्दील हो गया, ज़र्बों का असूल बिल्कुल आसान है। 15 ज़र्ब 11 कर लेंगे हम, और उसके बाद 5 ज़र्ब 3 कर लेंगे हम। इस तरीके से आ जाएगा 165/5 त्रिक 15। ये हो गया। अगर काटना चाहे तो कट जाता है, 15 का 15, 15 का 1 बचा, 15 की 15 हो गया 11। जवाब आ गया हमारा। तो इस तरीके से तकसीम के अमल के अंदर भी तकरीबन ज़र्ब का अमल होता है वो, लेकिन कब, जब हम दूसरी कसर के नसबनुमा को शुमार कुनिंदा के वो नसबनुमा में रख दे, पहली कसर अपनी जगह कायम रहेगी, आपस में ज़र्ब कर दे, हिसाब हल हो जाता है। चलेंगे आगे की तरफ। अब कुछ सवालात दिए गए हैं यहाँ पर, जो कुछ हमने सीखा इस दौरान, और इसके सिवा भी जो है हम इसके ऊपर जो किताब में दी गई मशक उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ अभी फौरी तौर पर हमने इसे सीखा है, कसरों की जमा, ज़र्ब, तफरीक, तकसीम और हम नसब कसरों और छोटी बड़ी कसरों के मुतालिक कुछ सवालात देख लेते हैं। मंदरज झेल में सबसे बड़ी कसर कौन सी है, इसको जाने दीजिए। ये है नीचे सवालात हमारे। दिया है 7/9, दूसरा दिया है 5/6, तीसरा दिया है 9/11, और चौथी दिया है 8/7। अब यहाँ पर क्या करना है, वही तरीका तकसीम के तरीके से हम मालूम कर लेंगे कौन सी कसर की कीमत क्या है। अब 9 से 7 को तकसीम नहीं जाती है, ये बन गया अब इशारिया लगाने के बाद 70, और हम लेंगे 9 7 63, 9 8 72 ज्यादा हो जाता है। इसको देखते हैं, तकसीम पूरी नहीं हो रही है, इशारिया लगाएंगे बन जाता है 50। यहाँ पर लेते हैं हम 6 8 48, ये 8 हो गया। उसके बाद है यहाँ पर भी तकसीम पूरी नहीं होती है, अशारिया लगाएंगे, ये बन गया 90, 11 8 88। अब यहाँ पर फिर 2 बचाए तो 11 1 11, क्योंकि दोनों एक जैसे आए इसलिए यहाँ पर भी देखना पड़ेगा हमको 6 8 48 बचा था 2, 6 3 18। इसको जो दोनों 8 आगे थे, इसके थोड़ा और आगे बढ़ना है हमको, ताकि हमको समझ में आए कौन सा अदद बड़ा है। तो अब ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, एक की तकसीम पूरी तरह हो गई, यानी खारिजी किस्मत में एक मुकम्मल अदद आ गया, बाकी बचा एक, तो 7 1 7। यानी अगर चढ़ती तरतीब में देखते हैं हम तो सबसे छोटा अदद हमको समझ में आ रहा है 7/9, सबसे छोटी कसर। उसके बाद जो समझ में आ रही है वो है 9/11। उसके बाद वाली समझ में आ रही है 5/6, और उसके बाद वाली समझ में आ रही है 8/7। अगर हम इसको चढ़ती तरतीब में रख रहे हैं तो ये तरतीब बनती है। अब क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी कसर कौन सी है, कह रहा है चढ़ती तरतीब में, तो सबसे बड़ी कसर कौन सी हो रही है 8/7। समझ में आई बात। चलेंगे आगे की तरफ। अगला सवाल है 4/13 किस किस्म की कसर है। कसरों के अकसाम में हमने देखे कि जिस कसर का शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा हो वो वाजिब कहलाती, और जिस कसर का शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा हो गैर वाजिब कसर कहलाती। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं इस मिसाल के अंदर आप कि यह शुमार कुनिंदा छोटा है नसब नुमा से, इसलिए कौन सी कसर कहलाएगी, वाजिब कसर कहलाएगी। चलेंगे अगले सवाल की तरफ।
कसर 2 सही 3/5 को गैर वाजिब कसर में किस तरह लिखा जाएगा? 2 सही 3/5 हमने देखे मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब में तब्दील करने के लिए क्या किया जाता? नसब नुमा सही अदद को जाके ज़र्ब करता है, जो जवाब आता है उसमें ऊपर वाला अदद जमा हो जाता है, जाकर जो है तो गैर वाजिब कसर बन जाती है। अब 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 ये मालूम है, यहाँ जो अदद आता है उसको सही की आवाज दी जाती है और कसर अपनी जगह। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5 है ना, 13/5 इसका असल जवाब है। और इत्तेफाक से गलती से 13/5 दो जगह दिया हुआ है, तो ये 13/5 इसका सही जवाब है। चलेंगे आगे की तरफ। मंदरजा झेल में हम कीमत कसूर कौन सी है जिनकी कीमत एक जैसी हो? हमको काट कर देखना पड़ेगा। 2/3 और 3/4 ये हम कीमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट स्टेप में और मुख्तसर तरीन सूरत में कट भी नहीं सकती। इसके लिए दोनों की कीमतें भी अलग नजर आ रही है, इसलिए हमारे जवाब से बाहर हो जाती है। दूसरी कसर को देखते हैं, 8/10 और 4/5। ये 4/5 ये बन सकती है, कैसे बन सकती है? अगर हम इसको 2 से तकसीम करें तो ये 2 चौक 8 बन जाएगा, 2 चौक 8 बन जाएगा। और अगर इसी 2 से हम इसको तकसीम करें तो ये 2 पंजे 10 बन जाएगा। मतलब ये दोनों कीमतें दोनों कसरे हम कीमत है। इसके अंदर देखिए, ये तो लास्ट स्टेप में, इसको कोई किसी को काट नहीं सकता, इसलिए ये भी जवाब में हमारे बैठते नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग कीमतें रखती है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर कोई काट सकता है तो कौन काटेगा? 4 काटेगा, 4 1 4 ऊपर आ जाएगा, 4 चौक 16। लेकिन ये 4/1 आ रहा है, हमारे पास दूसरी कसर जो दी हुई 3/5 है, इसलिए ये भी बनती नहीं बात। असल जवाब हमारा ये है। चलते आगे की तरफ। 9/7 की माकूस कसर क्या होंगी? माकूस कसर मालूम है, अक्सर जिसका उसके अंदर नजर आए उलट जाती है तस्वीर, कसर उलट जाती है, जिसके अंदर आप 9/7 है, जब शुमार कुनिंदा नसब नुमा में और नसब नुमा शुमार कुनिंदा में चला जाएगा तो वो कसर उसकी माकूस कसर होंगी। कौन सी सूरत है उसकी? 9/7 की 7/9 हो जाएगी। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है सवाल, किस कसर को 3 से ज़र्ब देने पर 4/7 पर की हम कीमत कसर हासिल होंगी? अब ज़र्ब का अमल आप जानते हो कि 3 से ज़र्ब देना है, तो पहले हम इसको देते हैं 12/7। ज़र्ब का अमल देना है, ज़र्ब देना है 3 से, तो ज़र्ब का अमल से तो वाकिफ है आप। शुमार कुनिंदा को नसब नुमा को ज़र्ब करता है। यहाँ नसब नुमा मौजूद नहीं है, हम अपनी सहूलत के लिए नसब नुमा में 1 लिख लेते हैं। अब ज़र्ब करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आता है, 12 तिया 36/7 1 7। अब इसको अगर हम मुख्तसर करते हैं तो क्या ये जो है तो 4/7 बनता है? नहीं बनता, तकसीम ही नहीं हो रही है, यानी 7 से 35 तक तकसीम जा रही है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। उसके बाद देखते 4/21 ज़र्ब 3/1। अब देखिए 4 तिया 12 और नीचे का जो है 21 अपनी जगह रहेगा। अब अगर इसको हम तकसीम करते हैं 3 से, तो 3 चौक 12, 3 7 21, यही शायद करना था हमको। चलते अगले सवाल की तरफ। कौन सी कसर सबसे छोटी कसर है? अब यहाँ पर छोटी बड़ी कसर मालूम करने वाली फिर बात है, वही अमल हम करेंगे। यहाँ पर 3/5 मैं चाहता हूँ, इसलिए हल करता चला जा रहा हूँ ताकि ये चीज मजबूत हो जाए। इस किस्म का एक सवाल पूछा ही जाता है। 7/10 और 4/11 ये है। अब देखिए यहाँ पर तकसीम पूरी नहीं हो रही, और फिर 5 छक्का 30। उसके बाद यहाँ भी तकसीम पूरी नहीं हो रही, सिपर ये बन गया 50, 5 नाम 9 पंजे 45, 5 आया। उसके बाद यहाँ पर तकसीम पूरी नहीं हो रही, अशारिया लगेगा, आ गया जवाब 7। उसके बाद यहाँ पर तकसीम पूरी नहीं हो रही, यहाँ पर 11 तिया 33। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी कसर कौन सी है? अब देखो यहाँ पर अशारिया 3 है, उसके बाद अशारिया 5 है, उसके बाद अशारिया 6 है, उसके बाद अशारिया 7 है। ये तरतीब मिली है। अब कसरें कौन कौन सी किससे ताल्लुक रखती है वो देखना हमको। ये है कसर 4/11, उसके बाद 5 वाली कसर है 5/9, उसके बाद वाली कसर है 3/5, और उसके बाद वाली कसर है 7/10। आप पूछ रहा है सबसे छोटी कसर कौन सी? अब तो हमने चढ़ती तरतीब में रखे, तो सबसे छोटी कसर होंगी 0.3, यानी कि 4/11 ये हमारा जवाब होगा। चलेंगे आगे की तरफ।
क्या है अगला सवाल, अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा पलट दिए जाए तो कसर क्या बन जाती है, माकूस कसर बन जाती है। अभी जल्दी वजाहत किया मैंने, अगर वो नसब नुमा शुमार कुनिंदा की जगह और शुमार कुनिंदा नसब नुमा की जगह ले ले तो कसर माकूस कसर बन जाती है। चलेंगे आगे, गैर मुतल्लिक कसर कौन सी है, कैसे मालूम करना पड़ेगा। देखिए इसको हल करके देखते हैं कि 50% के बराबर कौन आ रहा है, कौन सा मुतबादिल 50% के बराबर आ रहा है। पहले रखते हैं 1/2, उसके बाद लिखते हैं हम 5/10, उसके बाद देखते हैं 1/5, उसके बाद देखते हैं 1/4 है गालिबन, 1/4। अब देखते हैं इसको हल करते हैं हम, यह तकसीम पूरी नहीं हो रही है, सिफर लगाते हैं, ये 10 बन जाता है, 2 पंजे 10। उसके बाद देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर भी एक तकसीम पूरी नहीं हो रही है, अशारिया लगा, ये बन गया 50, ये भी बन गया 0.5। इसको जो है तकसीम पूरी नहीं हो रही है, अशारिया लगाते हैं, बन गया 10, 2 पंजे 10। और इसके बाद इस तकसीम पूरी नहीं हो रही है, अशारिया लगाते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 20% के बराबर जो है 1/5 20% के बराबर है। चलेंगे आगे की तरफ, अगला सवाल है, कसर 10/3 को उसकी माकूस कसर से ज़र्ब देने पर क्या होगा। 4 मुतबादिल दिए, इसकी कीमत 1 बन जाएगी, यानी 1 के बराबर हो जाएगी। 10/60 जवाब हासिल होगा, 10/30 जवाब हासिल होगा, 10/10 जवाब हासिल होगा। तो यहाँ पर 10/3 की माकूस कसर क्या बन जाएगी, 3/10 हो जाएगी। अब जब ज़र्ब करेंगे 10 दिया 30 और 10 दिया 30 हो जाएगा, और 30 और 30 एक दूसरे को काट देंगे, 1/1 आएगा, और नसब नुमा में 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारा एक जवाब आखिर में, यानी कि पहले ही सवाल पहले ही मुतबादिल सही जवाब है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।